हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ रात के टाइम और टाइम हो रहा है 1:04 और मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी 10:30 बजे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सजल के सोने के बाद में मैं जो है अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ, तो वो मैंने स्टार्ट कर दी थी और उसमें मैंने जो है अपने जो बचे हुए टॉपिक थे जो मैंने आपको शेड्यूल कम्युनिटी पोस्ट पे टैग किए थे, उनमें से जो मेरे बचे हुए टॉपिक्स थे वो मैंने कंप्लीट किया था। कुछ टॉपिक्स जो थे जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनका मैंने रिवीजन किया था। तो फ्रेंड्स, उतना पढ़ने के बाद में मैंने जो है बायोलॉजी स्टार्ट कर दी थी और जो नेक्स्ट डे यानी जो 19 का जो शेड्यूल है वो भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दिया था। तो वो आज का ही डे है और इसमें मैंने जो टॉपिक्स जो भी डाले थे वो मैंने पढ़ने स्टार्ट कर दिए थे फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी और अब ऐसा लगता है कि जितना भी टाइम जैसे भी टाइम मिल रहा है उसको यूटिलाइज कर लिया जाए और सो तो बाद में भी लेंगे। तो अभी जो 30-35 दिन बचे हैं उनमें अगर हार्ड मेहनत कर ली तो हो सकता है कि लाइफ जो है वो चेंज हो जाए। और हमें अपनी लाइफ को जब चेंज करना है, जो हमारी अभी प्रेजेंट लाइफ चल रही है उसको थोड़ा सा चेंज करना है, तो एफर्ट्स तो ज़्यादा लगाने ही पड़ेंगे। यहाँ पर मैं लक्ष्य की बुक को रीड कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे सोर्स जो है वो NCERT बुक है, प्लस उसके बाद में मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं। ये लक्ष्य की बुक मेरी पहले पढ़ी हुई है इसलिए मैं इसको रीड कर रही हूँ और MCQs में इसमें से भी करती हूँ, प्लस जो नीट और जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं वहाँ से मैं MCQs करती हूँ। बट बहुत सारे जो नीट के जो मॉड्यूल्स हैं वो आउट ऑफ लेवल हैं, मतलब हमारे सेकंड ग्रेड से थोड़ा सा ऊपर हैं, तो इस वजह से जो NCERT बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको मैं सॉल्व करती हूँ। तो वो मैंने पहले से किए हुए हैं तो उनको टिक कर रखा है कि NCERT के कौन कौन से हैं, तो मैं वही रिवाइज करती हूँ बस। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपने बायोलॉजी वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया था। तो रात बहुत हो चुकी थी और मेरी पानी की बोतल भी ख़त्म हो चुकी थी और जितने टॉपिक्स मेरे बचे थे वो मेरे को टिक करने थे कि मेरे कौन कौन से हो चुके हैं। तो जो भी मैंने जो लिस्ट बनाई हुई थी वो मैंने किचन में जो है वो चिपकाई हुई है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किचन में व्यतीत होता है, मतलब हर आधे घंटे में तो मुझे किचन में एक बार जाना ही पड़ता है। तो वहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा जो है अपनी उस लिस्ट को देख पाऊँगी और मॉनिटर कर पाऊँगी कि मेरे कौन से टॉपिक बच रहे हैं और कौन से टॉपिक छूटे हुए हैं। तो बस यहाँ पर भी मैं अभी पानी भरते भरते यही सोच रही थी कि मेरे अभी कौन कौन से टॉपिक बचे हुए हैं। किसी ने मुझसे पूछा था कि आपके जो कौन सा सब्जेक्ट आप कौन से टाइम पे पढ़ते हैं, तो सिस्टर मेरा ये बिल्कुल भी फिक्स नहीं है कि मैं अपना कौन सा टॉपिक कौन से टाइम में पढ़ती हूँ। बस हाँ, मैं अपना शेड्यूल बनाती हूँ पूरे डे का और उसमें मेरे को ये होता है कि मैं वो टॉपिक जो है एक बार सोने से पहले सारे कंप्लीट कर लूँ। अगर उनमें से कुछ बच जाता है तो वो मेरे को थोड़ा सा बॉदर्ड हो जाता है, और अगर मेरा टॉपिक रात से पहले जल्दी सारे कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर मैं जो कल का जो शेड्यूल बनाती हूँ उनमें से मैं वो चीज़ें पढ़ने लग जाती हूँ, जैसे कि आज हुआ था। और ये मैंने 19 नवंबर यानी आज का जो है वो शेड्यूल बना लिया था, ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी टैग कर दिया है। तो इसमें से मैंने कुछ चीज़ें पढ़ ली हैं और ये जो है मैं आज के सुबह का टाइम आपको दिखा रही हूँ पूजा करते हुए। और यहाँ पर मैंने अपनी पूजा की थी, फिर उसके बाद में बाबू उठ गया था। उठने के बाद में तो उसके उठने के बाद में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है, तो बस वो उठा और फिर वो खेलने चला जाता है मम्मी पापा के पास, तो तब मुझे टाइम मिलता है और तब मैं अच्छे से पढ़ पाती हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने आज के टॉपिक डिसाइड किए थे जैसे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, वही मैं रीड कर रही थी। तो एक बार मैंने उनको शॉर्ट नोट से रीड किया था, फिर मैं बुक से NCERT के जो भी चीज़ें हैं वो मैंने शॉर्ट नोट्स में बना रखे हैं और लक्ष्य की बुक तो मैं डायरेक्टली उससे ही पढ़ती हूँ। और फिर मैंने MCQ किए, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है वो कंप्लीट किया। उसके बाद में जो प्लांट न्यूट्रिशन जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी कंप्लीट किया। तो हम बायोलॉजी केमिस्ट्री जो कोई भी टॉपिक है उसको लेट गो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही माइन्यूटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत डीप पढ़ जाते हैं और ऊपर ऊपर की चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, तो वो ऊपर ऊपर की चीज़ों से ही क्वेश्चन आ जाते हैं और उस टाइम एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है कि हमने बहुत डीप पढ़ाई करी और पेपर जो है वो बहुत ही ईजी लेवल में पूछा गया। तो कोई चीज़ छोड़ नहीं सकते हैं। एक मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी हम फिजिक्स को स्किप कर सकते हैं क्या सेकंड ग्रेड की, बट मैं आपसे ये कहूँगी कि आप जो है वो सेल्फ असेसमेंट
एडजस्टमेंट कीजिए, क्योंकि मैं जो है वो फिज़िक्स को हैंडल नहीं कर सकती हूँ। फिज़िक्स में कितनी भी पढ़ लूँ, अगर मैं साल भर भी फिज़िक्स पढ़ती हूँ तो शायद मेरे एमसीक्यूज़ जो है वो गलत ही होते हैं, और ये मैंने खुद दिमाग में बनाया हुआ नहीं है। मेरे को फिज़िक्स बहुत टिपिकल लगती है और बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता है ये सब्जेक्ट पढ़ने में, और अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी तो वो शायद नेगेटिव में जाएगा। तो उतनी मेहनत मैं अपने जीके में और बायोलॉजी, केमिस्ट्री, अदर सब्जेक्ट में करूँगी तो शायद मैं कट ऑफ के करीब पहुँच जाऊँगी। और ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि 100% कट ऑफ जाती है। कट ऑफ के हिसाब से पढ़ाई कीजिए, सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, सिलेबस बहुत बड़ा है, तो वो आपको खुद को देखना होता है कि आपको क्या चीज़ छोड़नी है और क्या चीज़ नहीं छोड़नी है। और अब तो अगर आप सारा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और अब फिजिक्स में पढ़ने में लगेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए नुकसानदायक होगा, इसका भारी नुकसान आपको भुगतना पड़ सकता है। तो इस वजह से आप जो है वो फिजिक्स को आराम से स्किप कर सकती हैं, लेकिन इसके पीछे आपको 2 चीज़ें और करनी है। वो ये कि आपको अपना सब्जेक्ट जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री है उसको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। आपको ये सोच के एग्जाम देके आनी है कि उसमें से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। और दूसरा, आपको जीके भी बहुत अच्छे से करनी है। अगर आप वर्ल्ड और इंडिया जीके को छोड़ने की सोच रही हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं सोचना है, उसको भी पढ़ना है और डीपली पढ़ना है। और एक चीज़ और, वो है पीवाईक्यूज जो हैं वो सब्जेक्ट में तो मैटर करते ही हैं, प्लस फर्स्ट पेपर जो आपका जीके का होता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, तो पीवाईक्यूज को आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। एक फ्रेंड्स, मेरे पास एक कमेंट और आता है कि वैकेंसीज जो हैं बहुत कम हैं जो निकली हैं, और अभी जो है 2nd ग्रेड की वैकेंसीज का कुछ पता नहीं है कब आएंगी, कितनी आएंगी। सिर्फ एक ऊपरी जो है हमारे पास खबर आई हुई है, कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कहती हूँ कि आप इतना दिमाग इन सब चीज़ों में लगाने की बजाय आप जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनकी कभी ना कभी तो वैकेंसी निकलेगी ही, और आप उसको ऐसी तैयारी कीजिए कि आपको जो है एक सीट नहीं लेनी है, आपको उस वैकेंसी में टॉप करना है। आप इस तरीके से अपनी पढ़ाई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, और उसको कंटिन्यू रखिए। क्योंकि अगर आप इस तरीके से भटकेंगे कि ज़्यादा वैकेंसी जहाँ पर निकली हुई है, कि ज़्यादा वैकेंसी, जैसे आज तक अभी पढ़ते हुए 2nd ग्रेड के आ रहे थे और अब रीड में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ गई हैं, तो उसकी तरफ डाइवर्ट हो गए तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। चाहे पोस्ट कम आओ, लेकिन अगर आपने डिसीजन लिया है कि आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आप बिल्कुल उसी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और उसको कंटिन्यू रखिए। कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो बस आज का डे ये था। हैव ए नाइस डे।